हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बताएंगे एक सत्य घटना, मृत्यु के बाद का अनुभव। घटना है कि नेपाल में एक नेपालगंज एरिया है, डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पर एक सेंटर पर मणि भाई समर्पित था। उस समय नया मकान बन रहा था। वह सुबह लखनऊ गया कुछ भाई बहनों का टिकट कराने के लिए, आबू के लिए। वापस आया, रात को देर हो गई, दिखता नहीं था उसको। ऊपर टेरेस पर मकान में गया, ऊपर तो कपड़ा लाने गया, वो अचानक पैर फिसला और छत से नीचे गिरा। और गिरते ही ओ दीदी, फिर उसको गहरी चोट सिर पर लगी, जिसके कारण से उसकी मृत्यु हो गई। अब इसके बाद वह क्या करता है कि अब जैसे ही आता है, मृत्यु होती है, तो दीदी उसको, बड़ी दीदी जो उसको मानती थी और सेंटर पर समर्पित किया था, तो उसने ही अब उसको हॉस्पिटल ले गई, लेकिन उसने डेथ बॉडी घोषित कर दिया। तो इसके बाद अब वो कुछ ही दिन बीतता है, तो लगभग 1 महीना, तो वह छोटी बहन के तन में आता है। लेकिन तन में आने से पहले जब वो बहन सीढ़ी चढ़ रही थी, तो पीछे से लगा कि कोई आ रहा है, हो सकता है कि वही भाई हो। तो उसने, बड़ी बहन ने कहा, मेरे पीछे पीछे क्यों आ रहे हो, सामने आओ, तुम कौन है। तब वो छोटी बहन के तन में प्रवेश करता है और आकर के कहता है कि दीदी मुझे मुक्त करो। तो दीदी ने कहा, बाबा के पास नहीं गया। बोला, बाबा ने मुझे वापस भेजा कि जाओ, तुम्हारी दीदी तुम्हारी मुक्ति करेगी, तो दीदी मुझे मुक्त कर दो। तो दीदी ने कहा ठीक है। तो दीदी ने उसको बिठाकर योगदान दिया, खूब योग के वाइब्रेशंस दिए ताकि वो ठीक हो सके। लेकिन ये जैसे ही कुछ ही दिन बीता, तो बहन ने कहा कि देखो, तुम यहाँ रहोगे, बहन के तन में आते हो, बहन सोएगी, स्नान करेगी। तो बोला, दीदी मैं सेवा करूँगा। तो कहा कि ठीक है, क्या सेवा करोगे। दीदी आप मुझे पहरे पर ड्यूटी दे दो, मैं वहाँ पहरे पर सेवा करूँगा, रात में सेवा करूँगा। तो दीदी ने कहा ठीक है, तुम गेट पर पहरा देना, और जो आत्माएं आती हैं, बोला उनको मैं ज्ञान दूंगा, क्योंकि मुक्त बहुत सारी आत्माएं शरीर छोड़ी हैं ना, तो वो आती हैं रात में। तो कहा ठीक है दीदी, मैं पहरा भी दूंगा और उनको ज्ञान भी सुनाऊंगा। दीदी ने कहा ठीक है। तो ये लगभग 1 साल तक ये सेवा करता रहा। ये सेवा करने के बाद वहाँ पहरे पर ड्यूटी देता था, ज्ञान सुनाता था जो भी आत्माएं आती थी भटकती हुई। और दूसरा काम करता था कि जब कोई दीदी के बारे में कोई बीके भाई बहन पर चिंतन करता था, तो वो कन्या के तन में आके बता देता था कि दीदी ये भाई आपके बारे में उल्टा बोलता था। तो दीदी कहती अच्छा ठीक है। तो सभी बीके भाई बहनें भी उससे डरने लगे। एक काम और सेवा करने लगा कि कहा कि दीदी सभी क्लास वालों को बोलना कि हम आपसे मिलना चाहते हैं, क्लास वालों से सभी को एक दिन बुलाना, हम उनसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। तो कहा ठीक है। तो दूसरे दिन सबको बुलाया गया, सब भाई बहनें क्लास में आए। तो जब इकट्ठे हुए तो सबके सामने कहा कि दीदी हम जो है ना, भैया दूज के दिन है, भैया दूज का दिन सबको तिलक लगाना, और भैया दूज के सब गिफ्ट लेकर आए। सब भाई बहनें दीदी के लिए या तो पैसा लेके आए या साड़ी लेकर आए। तो सब भाई बहनें कहा ठीक है, माफ़ी भी मांगा। और सब भाई बहनें दूसरे दिन, भैया दूज के दिन, सब अपना दीदी के लिए गिफ्ट ले आए, कोई साड़ी लाया, पैसे लाया। तो सब जब इकट्ठा हुआ, छोटी बहन के तन में आया और कहा कि सब गिफ्ट दो मुझे। तो गिफ्ट दिया और ले जा कर के अपनी बड़ी दीदी को दिया, कहा कि दीदी ये भैया दूज की आपको गिफ्ट है। तो दीदी ने कहा कि देखो आप कितनी सेवा करते हो, प्रेत आत्माओं को भी आप ज्ञान सुनाते रहते हो, मुक्ति के लिए आप, अब 1 साल हो गया। तो दीदी ने कहा ठीक है, और क्या करते हो। तो कहा कि दीदी एक चमत्कार मैं और करता हूँ कि उसी क्लासरूम में तकिया गद्दी रखी है, तो गद्दी को यहाँ से उठा करके दूसरे कोने में अपने आप रख दिया, मतलब हवा में जैसे रख दिया। तो ये मणि भाई की कहानी है, सत्य घटना है। अब मैं बताऊंगा कि लगभग 1 साल हो गया और उसकी मुक्ति के लिए
बहन ने, बड़ी दीदी ने पूरा योगदान दिया, उसको योग कराया, योग दिया बिठा करके, और लगभग वह बताया, लेकिन मुक्त होने से पहले बताया कि दीदी मेरा जन्म उस घर में होगा, उस एरिया में, और मेरी माँ का नाम ये है, और मेरी माँ का मोबाइल नंबर ये है, और माँ की आवाज़ भारी है भाइयों जैसी, तो डरना नहीं, माँ की आवाज़ पूरी तरह से भारी है भाइयों जैसी, तो आप जा कर के मिलना और उसको फ़ोन करना जिस घर में मैं जन्म लेने जा रहा हूँ। तो कहा ठीक है। तो बहन तो अपना कारोबार में भूल गई। फिर मणि भाई गर्व से वापस आकर बोला, दीदी आप फ़ोन नहीं किया? तब बहन ने कहा अच्छा ठीक है, मैं फ़ोन करूँगा। तो इस तरह से इसके बाद उसकी मुक्ति हुई। बहन ने उसको मुक्त किया, ज्ञान योग से, वाइब्रेशंस थे। तो मुक्त होने के बाद बड़ी बहन के पास ऐसी और आत्माएं आने लग गई जिसको मणि भाई ने ज्ञान दिया। तो ज्ञान दिया तो वह मुक्त होने के लिए दीदी के पास भीड़ लगने लग गई। तो दीदी ने 10 और आत्माओं को मुक्त किया। तो बता कर गया था कि और आत्माएं आएंगी दीदी, आपको बहुतों को मुक्त करना पड़ेगा। तो दीदी ने कहा ठीक है। तो जो आत्माएं आ गई, तो मैंने पूछा उस बहन से, कहा कि अब तक 10 आत्माओं को मैंने मुक्त किया, और भी आत्माएं आती हैं। तो इस तरह से मणि भाई की ये सत्य घटना जो मैंने अपने आँखों से पूछा, अनुभव किया और देखा भी, उस स्थान को भी मैंने देखा। तो और भी गुह्य राज्य है, और भी गुह्य बातें हैं जो और भी आगे हम वीडियो में आपको बताते रहेंगे। और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि और भी आपको हम अच्छे वीडियो आपको हमारे द्वारा प्राप्त होती रहे। धन्यवाद।